नगर निगम हो गया या नगर विकास विभाग हो गया, सरकार किसी की भी रही, हमेशा इन लोगों को उजाड़ने का काम विभाग ने किया है। तो पहले इन लोगों को बसाया जाए, फिर उजाड़ा जाए। लोगों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कोविड के बाद ऐसे ही सबका कमर टूट चुका है, आय का स्रोत नहीं है। और इस तरीके का आप उस टाइम देखे होंगे कि कैसे कौशल्या देवी आंखों में आंसू था। ये सब देख के बहुत ही अंदर से तकलीफ होता बिल्कुल, है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे लोगों का भरोसा है, तभी आपके सामने आंसू छलक रहे हैं और आपसे एक उम्मीद जता रहे हैं, एक मजबूत उम्मीद जता रहे हैं कि ये नेता नहीं बेटा बन करके आया है तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। देखिए, लोग यहाँ के जो नेता है ना, वो राजनीति करते हैं जी, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कार्यनीति पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कार्यनीति पे विश्वास करते हैं। लोगों का काम लोग से जुड़ाव कैसे होगा जब तक उनका काम नहीं करेंगे? लोगों की समस्या का हल अगर नहीं करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग दुआ नहीं देंगे। लगातार जो है, मैं और मेरा परिवार शुरू से समाज सेवा में रहा हूँ, तो एक जज्बा है काम करने का। और रांची की हालत अगर देखिएगा, 24 साल का झारखंड में, ये कोई बोल नहीं सकता है कि हम लोग स्टेट कैपिटल में रह रहे हैं। बहुत ही दुखदायी स्थिति है, बहुत ही विडंबना है कि खराब स्थिति में रांची है। बिना विजन, बिना मिशन के साथ काम यहाँ पे हुआ है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं। आने वाले समय में लगातार हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। रांची को विकसित कैसे बनाया जाए, एक विकसित और समृद्ध रांची रहे, यही चेष्टा के साथ, यही हम लोग प्रतिबद्ध संकल्प है। और हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं कि हम लोग रांची को आगे बढ़ाएं। कभी आप अपर बाजार, तो कभी मेन रोड, कभी कोकर, कभी दूसरे इलाकों में हमेशा यहाँ भ्रमण करते रहते हैं, लोगों की समस्या को जानते रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, शॉप टू शॉप कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो व्यापारी हो गए हैं, जो ट्रेडर हैं, जो दुकानदार हैं, वो इकोनॉमी के रीढ़ हैं। जब तक उन लोगों को हम लोग एक व्यापार करने का एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तब तक व्यापार होगा नहीं। और जैसा कि मैं कहा कि बिना विजन के साथ यहाँ हर एक काम हुआ है। आज अगर रोड भी बनाना है तो आगे की सोच के नहीं, आज की सोच के रोड बनती है। हालांकि 10 साल 15 साल आगे का सोच के बनना चाहिए कोई भी चीज़ अगर विकास हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, तो इस तरीके का शॉप टू शॉप में जान रहा हूँ कि क्या विजन होना चाहिए, और मैनिफेस्टो में, कांग्रेस मैनिफेस्टो में लाने का काम हम लोग सब करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव के वक्त पे नेता डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाते हैं, लेकिन आपका शुरू से ही ऐसा रहा है कि लोगों से जुड़ना, लोगों से बातचीत करना, समस्याओं को जानना, फिर वो किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या से निपटने के लिए आप रणनीति भी तैयार करते रहते हैं। आखिर क्यों? चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले हमेशा से ही आप ऐसे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमेशा से, शुरू से, आज राजनीति में अगर आप बात करिए तो 20 साल हो गया, लेकिन लगातार जो समाज सेवा, हम लोग सोशियो पॉलिटिकल जो वर्ड है आज के दिन में, हम लोग सोशल वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल वर्क में कम बिलीव करते हैं। सोशियो पॉलिटिकल इसलिए बोलते हैं कि लोगों का जुड़ाव हो, पॉलिटिकल इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, युवा को रोजगार कैसे मिले, महिला सुरक्षित कैसे हो, इन सब पॉलिसी लाने की आवश्यकता है यहाँ पे। इकोनॉमी झारखंड की कैसे बढ़े, रांची की कैसे बढ़े, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पलायन को रोका कैसे जाए, ये सब सोचने की आवश्यकता है झारखंड का। नहीं तो 24 साल का झारखंड किस ओर जा रहा है। साथ साथ में उत्तराखंड बना, साथ साथ में छत्तीसगढ़ बना। आप देखिए कि कितना आगे ये सब स्टेट निकल चुका है। हम लोग एग्रीकल्चर कॉरिडोर की बात करें, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें, टूरिज्म इकोनॉमी की बात करें, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सकता है यहाँ पे, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और लोग यहाँ पे एक स्टार्टअप पॉलिसी यहाँ पे है, उसको अमेंडमेंट की आवश्यकता है। ये सब चीज़ के लिए हम लोग विजन के साथ काम करेंगे, ताकि एक मजबूत झारखंड और मजबूत रांची बनाए। राजधानी किसी भी प्रदेश का दर्पण होता है, और यहाँ की युवा जब बेरोजगार हैं, अभी भी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क से लोगों के सामान को उठा करके नगर निगम की गाड़ी ले करके जा रही थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि हमें अभी जगह आवंटित नहीं किया गया है, कहाँ व्यापार करें। इन लोगों के लिए भी आप कैसे कुछ कर पाएंगे? देखिए, अब मैंने कहा कि एक पॉलिसी इन लोगों के लिए लाने की आवश्यकता, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में सुधार लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि जो लोग यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको पहले जगह दिया जाए, उसके बाद उनको उजाड़ा जाए। स्ट्रीट वेंडर आप पे काफी भरोसा, यकीन जता रहे हैं, क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी, मैं अभी गया था, लोगों से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आदित्य विक्रम जायसवाल नेता नहीं बेटा है, इनका ये विजन है, हम अपनी समस्याएं लेकर के जरूर उनके पास जाएंगे और हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। क्या कहेंगे कि लोग इतना यकीन जता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, सबसे पहला मेरा विजन यही है। अगर मुझे मौका मिलता है आने वाले समय, या मौका नहीं भी मिलता है, इन लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे कि इन लोगों को
जगह दिलाया जाए, ताकि एक मजबूत और एक और चीज़ हम लोग लाएंगे। यहाँ हम लोग जो सोच रहे हैं कि इन लोगों का जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, हमारे ग्रुप में जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स है, इन लोगों का बुक जो है अकाउंट्स का, इन लोगों को हम लोग दुरुस्त करेंगे। अर्बन चौपाल मेरा कार्यक्रम आने वाला है, ताकि आने वाले समय में इन लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिल सके, या सरकार की जो भी योजना है। जब बुक ऑफ अकाउंट्स ठीक हो जाएगा तो एक स्मार्ट जोन बनाने की आवश्यकता है रांची को। इकोनॉमी जोन तो बनेगा ही, एक स्मार्ट जोन जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को भी फायदा पहुंचे। आदित्य जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये खासकर जो भी योजना है सरकार की, वो लोगों तक अगर देखा जाए तो धरातल पे नहीं पहुंच पा रहा है। वजह ये है कि जानकारी का अभाव, लोगों के पास जानकारी की अभाव है आज के तारीख में भी। तो इन लोगों को किस तरह से आप लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? उसके लिए दो चीज करने की आवश्यकता है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और एक फैसिलिटेशन डेस्क हो, जो कि सरकार, अधिकारी और जितने भी व्यापारी और या स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित हो। तो ये सब के साथ भी हम लोग काम करेंगे आगे, और सरकार को हम लोग एक बार मौका मिलने दीजिए। बहुत सारा विजन है जिस पे रिसर्च भी करेंगे, और एक विकसित रांची बनाने का जो सोच है उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अंत में यही बोलेंगे कि हालातों की भट्टी पे जब जब तुम मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना बनूंगा, मुझे कब तक रोकोगे।